हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन ना बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया था और ये है संडे का ब्लॉग। तो यहाँ पे ना मुझे ना डीप क्लीनिंग भी करनी थी, तो मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ही डाल दिए हैं और दोनों बच्चों को नहला दिया है। और नहा धोने के बाद ये अपने बालों को कर रहे हैं कॉम हुए हैं। देखिए कैसे रेडी हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं मम्मा मैं बहुत अच्छे से रेडी अपने आप खुद से हो लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। और इन दोनों को ना मेरी फ्रेंड के यहाँ से खाने के लिए बुलाया है, तो ये खाना खाने के लिए जाएंगे। तो इनको ना जल्दी ही रेडी कर दिया था और मेरा ना जो भी काम था वो मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई हूँ। और सुबह में मेरी पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि छोटा बेटा मेरा साथ में ही जग गया था और घर के जो भी काम होते हैं वो सारे मैंने अपने काम कर लिए हैं। और आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था क्योंकि संडे था, तो आज घर को पूरा क्लीन करा था बहुत ही अच्छी तरीके से। सारी बेडशीट चेंज करी हैं, सोफ़े के कवर वगैरह भी चेंज करे, फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ़ करा था, किचन भी साफ़ करी थी। तो बहुत टाइम लग गया और फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की एडिटोरियल की क्लास करूँगी और मैं तब तक वोकैब को रीड कर रही हूँ। जो एक दिन पहले की जो वोकैब होती है वो उनको मैं जो नोट डाउन करते हुए साथ के साथ जाती हूँ, तो मैं उनको ना नेक्स्ट डे रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल की क्लास लूँगी। एडिटोरियल की क्लास लेने के बाद मैं अपना खाना बनाऊंगी क्योंकि अभी खाना नहीं बनाया है, क्योंकि पापा जी और भैया और हस्बैंड जी का ना लंच ना एक साथ ही जाएगा तीनों का। तो एक साथ तभी बनाऊंगी जब कोई जाएगा खाना लेके। तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ और बच्चे भी खाना खाने के बाद अपने दादू के साथ अपने डैडी के ऑफिस चले गए हैं। तो मुझे शायद अच्छे से टाइम भी मिल जाएगा आज अपनी स्टडी के लिए। तो फिर मैं अपनी तब तक स्टडी खूब अच्छे से कर लेती हूँ। और फिर मैंने जो आज एडिटोरियल करा था उसकी वोकैब को मैंने नोट डाउन किया है। तो ये है आज की वोकैब। तो इसमें ना टाइम लग जाता है लिखने में, लेकिन हाँ याद भी अच्छे से होता है। और अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो सब लोगों के लिए खाना बनाना है मुझे और फिर मुझे भी खाना है, मुझे भी भूख लग रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए हाथ की रोटियाँ। और हाथ की रोटियाँ मुझे पसंद है, मुझे क्या सबको पसंद है घर में, तो मैं अपने लिए हाथ की रोटियाँ बनाऊँगी। और आज खाने में ना दाल बनाई है, तो दाल से फिर हाथ की रोटियाँ खाऊँगी मैं। और उन लोगों के लिए मैं अपना लंच बना के रख देती हूँ। अपना खाना खाने के बाद और जो भी किचन के जो सारे काम होते हैं वो अब मुझे कंप्लीट करने हैं। और अब मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा क्योंकि तीनों के लिए लंच लगाना और उन तीनों के लिए रोटियां भी बनाना पड़ेगी मुझे और फिर पूरी किचन को क्लीन करना पड़ेगा। तो अब टाइम लग जाएगा, तो उसके बाद ही फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। और जितनी भी पढ़ाई करनी थी वो मैंने कर ली थी और अब बच रहे हैं शाम के 7। तो बच्चों के वो दादू ना इनके लिए बोले आए हैं टिशू मांगने के लिए। जो बोलते हैं ना बच्चों का फर्स्ट बार होता है, एक बार फर्स्ट बार मंगाते हैं, तो ये मांगना ज़रूरी होता है। लेकिन ये कहीं गए नहीं हैं, अभी लेके आए हैं और ये मम्मी जी को ऊपर दिखाने के लिए जा रहा है। मम्मी जी ऊपर ना आरती कर रही हैं। और यहाँ पे मैं 9 बजे तक अपना फ्री हो गई थी, तो फिर से मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। लेकिन मैं 10 मिनट ही पढ़ी थी, तब तक दोनों ने यहाँ आके मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। दोनों मुझसे बातें करने लग गए और मुझे ना इतना बोर कर देते हैं बातें कर कर के। बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा बातें करता है, लेकिन फिर कोई नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। फिर मैं इन्हीं के साथ ही बात करने लग गई। सोचा चलो बच्चों को बात करना अच्छा लग रहा है तो कर लेती हूँ। तो मेरे से काफ़ी टाइम तक ये बात करता रहे दोनों। फिर उसके बाद ये 11 बजे के 10:30 11 बजे के समथिंग ये दोनों सो गए थे। फिर 11:30 बजे हस्बैंड आ चुके थे, हस्बैंड जी। फिर 12 बजे मैं भी सोने के लिए चली गई। फिर नाइट में मेरी
आज मेरे पास ना अच्छा खासा टाइम था, लेकिन बच्चों की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, बच्चे अभी छोटे हैं। बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं सोच रही थी शायद 9 बजे मैं फ्री हो गई हूँ तो 9 से 12 मैं 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ लूँगी, लेकिन मैं नहीं पढ़ी। 11 सवा 11 बज चुके थे इन दोनों को सुलाने में, क्योंकि 1-1.5 घंटे तक तो मेरे से बातें करते रहे और मेरे से ना ये स्टोरियाँ भी सुनते हैं। और ये मेरा आज जो मैंने जितनी भी अपनी स्टडी करी थी ये मैंने वो है, और ये था मेरा आज की जो भी टू डू लिस्ट है, कितनी मैंने अपनी इसमें पढ़ाई कर ली थी। क्वांट में मैंने स्पीड मैथ कर लिया था। इसमें स्पीड मैथ के अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन करे थे। 20-20 के समथिंग कर लेती हूँ। डीआई के मैंने 3 सेट ही लगाए थे। और मिक्सर और एलिगेशन की मेरी सेकंड क्लास थी, और इसमें ना मैं अपना अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक है ना, मैं वो ना बहुत ही बेसिक से फिर से दोबारा से अपने सारे क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक ना बहुत ज़्यादा वीक है। और रीजनिंग में मैंने ऑल मिसलेनियस क्विज करे थे, सारे जो भी क्वेश्चन 10-10, 15-15 के थे। और इंग्लिश में एक एडिटोरियल क्लास करी थी, वो कैप करा था। 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करे थे, 2 पैरा जंबल करे थे। और मैंने मॉक लगाया था, रीजनिंग का मॉक दिया था, और SBI क्लर्क का था, और सेक्शनल मॉक लगाया था, और एनालिसिस भी साथ कर लिया था। तो रीजनिंग का थोड़ा ठीक था मेरा। और क्वांट में मैंने IBPS PO का दिया था, इसका भी साथ के साथ एनालिसिस कर लिया था। लेकिन क्वांट्स का मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत बेकार है। और अड्डा के क्विज लगाए थे, यही था मेरी आज की टू डू लिस्ट। तो मिलते हैं हम आपको